सबसे पहले क्या जाए है ना, देखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज करने का रेट। ए इक्वल टू डी वी अपॉन वेलोसिटी में चेंज करने का रेट है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे, या हो सकता है दोनों करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में भी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ ना, और इस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में अगर चेंज करता है उस एक्सीलरेशन का नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन में अगर चेंज होता है तो उस एक्सीलरेशन का क्या नाम है, रेडियल एक्सीलरेशन है ना। वेलोसिटी तो रेडियल एक्सीलरेशन कितना होता है, रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दो तरह का हमारा, इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहो, रेडियल एक्सीलरेशन है ना। अब यहां पर जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय चेंज करता रहेगा। समझ में आया बात। यानी सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, सिर्फ क्या चेंज करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। और वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने से जो एक्सीलरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। और कितना होता है उसका वैल्यू, v स्क्वायर अपॉन r। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को अगर हम ये लिखें तो ये हो जाएगा रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू, रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैग्नीट्यूड होता है ये v स्क्वायर अपॉन r। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से कौन सा एक्सीलरेशन होता है, बोलो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ध्यान रहे हमेशा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने से जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। और जनरली यही लेते हैं हम लोग।
तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, है ना, चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज करने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डेवलप होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंज होने से रेडियल एक्सीलरेशन डेवलप होगा। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस केसेस में उसके पास दोनों एक्सीलरेशन होगा, एक पार्टिकल का दोनों एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन दोनों का रिजल्टेंट। रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, है ना, और टेंजेंशियल का डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंट की तरफ, है ना। इस केसेस में दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट जो होगा सो आएगा, है ना। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर हम कह दें कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, एक सर्कुलर मोशन है जिसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कैसा मोशन होगा, तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कह दें कि एक सर्कुलर मोशन है, रेडियल एक्सीलरेशन 0 है, तो क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन है ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो ये नेसेसरी बात है कि उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए सर्कुलर मोशन संभव है, मतलब बिना एक्सीलरेशन का सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। और एक्सीलरेशन, है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ से एक्सीलरेशन कैसे पैदा होता है, फोर्स से, तो बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। तो हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है, अगर सर्कुलर, हमको है ना कॉज का बात हम नहीं करेंगे, मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया कॉज। अब क्यों कर रहा है हमको पता नहीं, तो ये नेसेसरी हो गया कि वो उसका मोशन एक्सीलरेटेड है, और एक्सीलरेटेड मोशन है ना, और वो मोशन में जो एक्सीलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है जो, है ना, सर्कुलर मोशन है तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन उसका क्या हो जाएगा, है ना, अगर है ना, या अगर यूनिफॉर्म है तो v² अपॉन r, है ना, मतलब एक एक्सीलरेशन उसका रेडियल एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो उस पर रेडियल फोर्स भी लगेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब mv² अपॉन r, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये हमारा अब एक्सीलरेशन कैसे आता है ना, किस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो है ना देखेंगे कि वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालना है। अब वेलोसिटी में चेंज का रेट निकालना रहता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केसेस में हम, है ना, देखेंगे कि वेलोसिटी का चेंज करने का रेट क्या है ना, डायरेक्शन के साथ। और वो जब निकाल के आते हैं तो कितना आता है, v² अपॉन r, जानते हो ना, निकालने के लिए वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ना है और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, एक ही बात है ना, a प्लस b या a प्लस माइनस b कर दो, किसी भी वेक्टर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर जाता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं उसको,
ये सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल, मान लो कुछ समय में इसका रेडियस आर से है ना, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में, हम बड़ा दिखा रहे हैं एंगल थोड़ा, ये एंगल बहुत छोटा लिया जाता है, ये हमारा थीटा। इसका वेलोसिटी v1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए v। यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी v2, इसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेम होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को निकालना है v2 माइनस v1। v2 का पैरेलल हम खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया v2 और ये v1 देखो दोनों के बीच का एंगल देखना होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। क्यों होगा 180 माइनस थीटा, मालूम है ना, क्योंकि यहाँ 90 और यहाँ 90, 180 डिग्री हो गया, तो बाकी ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, 360 होता है ना, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, यानी कि ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये दोनों के बीच ये v2 हो गया, ये v1 हो गया। अब हमको है ना ये v2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा v है। ठीक है, ये निकालने के लिए है ना देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एक्सेलरेशन हम लोग याद तो कर लेते हैं v स्क्वायर अपना, लेकिन एक्चुअली में निकालते कैसे है, तो निकालना वही है, वेलोसिटी में चेंज करने का रेट वही कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज हम निकालने जा रहे हैं। अभी तो अब माइनस v1 अगर कर दे तो ये हो जाएगा माइनस v1। अब ये हमको v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, वही चीज हो गया कि हम लेंगे v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v कॉस 180 माइनस थीटा का रूट, है ना। ये हो गया 2v स्क्वायर कॉमन कर लो, 2v स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 और कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया 2v स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाहर आ गया, v भी बाहर आ गया, है ना, और साइन भी बाहर आ गया, 2v साइन थीटा अपॉन 2, ये आ गया ना। अब ये जो थीटा जो है ना, ये बहुत स्मॉल हम लोग लेते हैं, और जब स्मॉल लेते हैं तो 2v साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 तो और स्मॉल हो गया, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है जब थीटा टेंड्स टू 0 हो, है ना, बहुत स्मॉल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे 2v थीटा अपॉन 2, ये 2 से ये हो गया हमारा v थीटा। ठीक है, और ये जो v है, ये v, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज है ना। तो अगर हम मान लो कि ये l है, यहाँ से a और ये b पॉइंट का जो आर्क बन रहा है ना, ये इसको हम l अगर कह दे तो l थीटा और r में क्या रिलेशन है कि थीटा इक्वल टू l अपॉन r। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि v इक्वल टू जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम है ना डेल टी लगा, तो ये l और डिवाइडेड अपॉन टी कहो, या डेल टी स्मॉल टाइम है तो डेल टी ही लो, है ना, और ये डेल एल ले लो, ये डेल एल अपॉन डेल टी, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे डेल एल अपॉन आर। अब यहाँ पर तुम रखो, ये अभी मैग्नीट्यूड हम निकाले थे, चेंज का मैग्नीट्यूड,
हमको एक्सीलरेशन निकालना है ना। वो एक्सीलरेशन है तुम्हारा जा करके, यानी कि v2 माइनस v1 बाई v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई टाइम डेल टी, है ना। और अब इसका मैग्नीट्यूड का है कितना निकला, v थीटा, और थीटा इक्वल टू डेल अपॉन आर, यानी v थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन आर, और ये हो गया डेल टी। ठीक है। अब ये डेल एल अपॉन डेल टी क्या है, v होता है, तो v इंटू v अपॉन आर, यानी v स्क्वायर अपॉन आर। यही हो गया हमारा एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। समझ में आया? कुछ नहीं किया, वेलोसिटी में सिर्फ चेंज हम निकाले और उसके बाद चेंज करने का रेट निकाल दिए हैं, है ना। वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड, तो समझ में आया बात। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन, कि कैसे v स्क्वायर अपॉन आर आता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मतलब संभव है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, किस तरह से, कि कब है ना, किस तरह का डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है या फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो क्या क्या सिचुएशन डेवलप होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। मान लो ये आर रेडियस पर कांस्टेंट मान लो इसको भी, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हर क्षण इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बराबर, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 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 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं, इसीलिए इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है। आर रेडियस है, मैग्नीट्यूड भी है, तो अभी इस यहाँ इस समय t इक्वल टू 0 पर अगर यहाँ से शुरुआत किया है तो वेलोसिटी मान लो है v, ठीक है। v1 का है, यहाँ पर पार्टिकल अगर पहुंचेगा तो इस समय का जो वेलोसिटी होगा उसको कह दो v2। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, किसी सर्कुलर पाथ पर चलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं कर रहा हो, तो डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी चेंज करते रहता है। यहाँ वेलोसिटी अलग, भले इसका है ना मैग्नीट्यूड सेम है, भी है, यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड भी ही है ना, लेकिन दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। v1 नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू v3 बराबर नहीं है। हाँ, ये अगर हम बात करें v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v3 का मैग्नीट्यूड, ये बराबर है कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा हर समय हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज करता रहता है, और वेलोसिटी में जो चेंज करने से जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है वो रेडियल एक्सीलरेशन, और वो कितना होता है यार इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि v कांस्टेंट है,
रेडियल एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और रेडियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अब ये भी बात है ना। अब हम अगर ऐसा लिख दे ए आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सही बात है नहीं, क्यों, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। क्यों सही बात नहीं है, समय के साथ पार्टिकल का रेडियल डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ना, रेडियल एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वही चेंज करते रहता है। अभी देखो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, अगर पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन डायरेक्शन नीचे है ना, किधर है गया, सेंटर की तरफ। मतलब पार्टिकल का रेडियल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। हम कह दे कि एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो नंबर 1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर एक समय, इसलिए उसमें रेडियल एक्सीलरेशन होगा, और रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, रेडियल एक्सीलरेशन भी चेंज कर रहा है हर समय। अगर तुमसे पूछे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है क्या, देखोगे v स्क्वायर अपॉन आर मार के आ जाओगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ए आर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर होता है, v चेंज नहीं कर रहा है इसलिए आर चेंज नहीं करेगा। लेकिन हम क्या कहें, रेडियल चेंज कर रहा है क्या, तो क्या कहोगे, चेंज कर रहा है, रेडियल एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है, हाँ रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का किस वजह से चेंज हो रहा है, रेडियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन की वजह से। एक वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या बोथ दोनों चेंज हो जाए। अब कांस्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, तब जाकर के कहेंगे कि वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ रेडियल जो एक्सीलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन हर समय चेंज कर रहा है, इसीलिए रेडियल एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है डायरेक्शन की वजह से। यही सब सवाल जो है ना, छोटा छोटा सवाल है लेकिन बहुत बारीकी से है, अगर बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो फिर है ना बस आधा अधूरा में लगेगा कि हम तो सही करके आ गए हैं, है ना, देखोगे कि है ना, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, है ना, पूरा डेप्थ है ना। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिचुएशन है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे तब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, और मैग्नीट्यूड चेंज करने से जो एक्सीलरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल 0 नहीं होगा। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, अब वेलोसिटी तो चेंज कर ही रहा है, वेलोसिटी है ना चेंज कर रहा है ना, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है।
ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने से रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, और मैग्नीट्यूड चेंज करने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। और रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारा है, रेडियल एक्सेलरेशन ये भी चेंज कर रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। डायरेक्शन की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है, जैसे है ना, अगर मान लो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है ना, रिटार्डेशन टाइप का। उस केसेस में रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा। और अगर है ना स्पीड बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड का बढ़ने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और साथ साथ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो v स्क्वायर अपॉन r होता है, ये जो मैग्नीट्यूड इसका। तो जब ये चेंज करके स्पीड बढ़ा लेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ा लेगा, बढ़ता जाएगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो बात हो रहा है। पहला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और रेडियल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज करने से हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करने से हो रहा है। और रेडियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब v का वैल्यू बढ़ रहा है, v का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, v स्क्वायर अपॉन r, तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये है ना, रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ते चला जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा हो जिसमें स्पीड घट रहा हो, धीरे धीरे स्लो हो रहा हो, तो स्लो होने से भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है रिटार्डेशन में, निगेटिव, ठीक है। उस केसेस में क्या होगा कि v का वैल्यू जब घट जाएगा तब v स्क्वायर अपॉन r भी घटेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन भी डाउन होगा, घट जाएगा। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कहानी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या संभव है, तो दोनों है यहाँ पे, टेंजेंशियल और रेडियल। तो एक्सीलरेशन हमेशा याद रखेंगे दो तरह का। इसी तरह से नाम के आधार पर टेंजेंशियल फोर्स भी होता है। टेंजेंशियल फोर्स का काम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेवलप करना, और रेडियल फोर्स का काम है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है डायरेक्शन चेंज करना। तो कोई भी मोशन में यही दो चीज तो होता है, या डायरेक्शन दोनों साथ साथ होगा, तो दोनों साथ साथ रहेगा, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन। और ये हम लोग जानते हैं एक और जो है, ये हम लोग जानते थे एंगुलर वेलोसिटी और, है ना, टेंजेंशियल, ये क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये है एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये भी कर सकते हैं, है ना। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें डी टी बाई डी टी, r डी ओमेगा बाई डी टी, ये टेंजेंशियल है। v हम लोग जो लिखते थे ना, v इक्वल टू r ओमेगा, ये v इक्वल टू r ओमेगा, v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म है, v स्क्वायर अपॉन r होता था, v की जगह पर हम ओमेगा r रखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r होगा, और ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन r होगा, ठीक है। रेडियल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर m मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी लिखा जाता है या ये भी लिखा जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है या इसको रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उस पर फोर्स लग रहा है। और कितना फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r, एम v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स, कि किस तरह से फोर्स लगता है।
इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा फिर फोर्स लगेगा। तो उस पर, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन हो ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक ब्लॉक है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है। अब बताइए, कुछ कुछ है ना, पूछते हैं, है ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो है ना, वो जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन इतना है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो ये 100% हो गया अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, या किसी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी समय वेलोसिटी अगर उसका v है तो उसका एक्सीलरेशन v²/r होगा। किसी समय उसका वेलोसिटी अगर v है तो उस समय उसका जो एक्सीलरेशन होगा v²/r होगा। उसी टाइम पे उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू mv²/r होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स, है ना। जितना फोर्स लगे, है ना, बहुत सारा फोर्स मान लो लग रहा है लेकिन वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट v²/r। रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है? सर्कुलर मोशन। ढेर सारा फोर्स लगा दिए हम, है ना, लेकिन उसका जो मोशन है कैसा है? सर्कुलर मोशन है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो गया? v²/r। अगर यूनिफॉर्म है तो, या किसी समय का बात करेंगे, यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, किसी समय की अगर बात करें तो v²/r होगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो जहाँ पर भी अगर हम सर्कुलर मोशन देखेंगे तो उसमें हमको जो फोर्स इक्वेशन लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, है ना, तो सारा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो है। रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का वैल्यू इसलिए हम पुट कर देंगे v²/r, कहा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है।